ओम शांति। आइए ड्रामा की अगली सीरीज में सुनते हैं बाबा की महावाक्य। साक्षी अवस्था ही शांति की जननी है। किसी भी सिद्धांत की सत्यता की कसौटी व्यवहारिक जीवन में उसके परिणाम है। आसक्तिपूर्ण मनुष्य का जीवन सदा निश्चिंत, तनावग्रस्त, सदा चिंतित, तनावग्रस्त तथा उलझन पूर्ण होता है। इसके विपरीत साक्षी भाव वाला मनुष्य सदा निश्चिंत, हल्का और हर्षित मुख होता है। यहाँ हमने देखा कि साक्षी भाव वाला किस तरह से सदा निश्चिंत अवस्था में रहता है। कठिन से कठिन परिस्थिति तथा विपत्ति में भी वह चलायमान नहीं होता है। उन्हें भी विविधतापूर्ण नाटक का एक अंग मानकर वह अचल अडोल बना रहता है। यदि कोई आपका अपमान करे और आप साक्षी होकर देखें कि यह आत्मा अज्ञानवश उल्टा कार्य कर रही है, जिसका दुखद परिणाम इसे भोगना पड़ेगा, तो जो अपमान पहले आपके हृदय में तीर की तरह चुभ जाता था, वह अब आपको तनिक भी स्पर्श नहीं करेगा। उस अज्ञानी आत्मा के प्रति आपके हृदय में क्रोध की जगह करुणा का भाव होगा। अतः जो कटु वाक्य आपकी कई दिनों की नींद और आराम को हराम कर देते, वे अब कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आपकी आत्मा कमल पुष्प सदृश मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख से सदा ऊपर रहकर आनंदित रहेगी। यह अनादि निश्चिंत सृष्टि नाटक इतना कल्याणकारी, युक्ति युक्त और न्यायपूर्ण बना हुआ है कि कोई किसी को अकारण दुख नहीं देता है। जो भी सुख दुख हमें मिलता है, वह अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के कारण। अतः साक्षी वृत्ति वाला मनुष्य कष्ट और दुख को अपने पूर्व कर्मों का फल मानकर प्रसन्न होता है कि इनके द्वारा हमारे विकर्मों का खाता समाप्त हो रहा है तथा हम कर्मातीत बनते जा रहे हैं। साथ ही सुखद भविष्य के लिए वह श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ भी करता है। अर्थात उसे यह ज्ञान हो जाता है कि जो भी हमें सुख या दुख मिल रहा है, वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। बीमारियों को वह अपना कर्म भोग मानकर साहस पूर्वक तथा प्रसन्नता पूर्वक सहन करता है और दूसरों के लिए एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। कठिन रोगों में भी वह आनंद पूर्वक पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव की पावन स्मृति में रहकर उसे कष्ट नहीं दे पाते, उससे रोग भी उसे कष्ट नहीं दे पाते तथा उसके विकर्मों का खाता भी शीघ्र समाप्त हो जाता है। कठिनाइयाँ हमारी मनोवृत्ति की सूचक है। समुचित मनोवृत्ति वाला मनुष्य पर्वत सदृश बाधाओं को भी राई बना देता है और गलत मनोवृत्ति होने पर भी राई भी रास्ते में पर्वत बनकर खड़ी हो जाती है। वास्तव में कठिनाइयाँ हमें सहनशीलता, निर्भयता तथा हर्षित मुक्ता का पाठ पढ़ाने के लिए आती हैं। कठिनाइयों को सहर्ष सहकर ही हमारी आत्मा अष्ट शक्ति संपन्न तथा सर्वगुण संपन्न बनती है। लेकिन जो कठिनाइयों से घबरा जाता है, वह सदा के लिए निर्बल बन जाता है। साक्षी दृष्टा वाला मनुष्य कठिनाइयों का सदा स्वागत करता है
तथा रास्ते भी चट्टानों को भी स्वर्ग जाने की सीढ़ी बना लेता है ना। रास्ते की चट्टानों को भी स्वर्ग जाने की सीढ़ी बना लेता है, क्योंकि उसे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निश्चय है। तूफान उसके लिए दिव्य गुणों के तोहफे लाते हैं तथा लहरों की चपेटों को आनंद पूर्वक सहन कर वह ठिक्कर के ठाकुर बन जाता है। ठिक्कर पत्थर से ठाकुर बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। साक्षी, इन दो अक्षरों में धर्म तथा आनंद का रहस्य छिपा हुआ है। जितने साक्षी भाव को जीवन में ग्रहण कर लिया वही सच्चा धार्मिक है तथा उसी का जीवन पूर्ण आनंदमय है। परमात्मा आनंद के सागर हैं, क्योंकि वे सदा साक्षी हैं। सृष्टि के उत्थान पतन के खेल को वे साक्षी बन देखते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर में सृष्टि नाटक के आदि मध्य अंत का यथार्थ ज्ञान है। मनुष्य आत्माएं भी सतयुग त्रेता में आत्म अभिमानी होने के कारण सुखी हैं और द्वापर कलयुग में साक्षी भाव को खो दिया और छोटी मोटी बातों में क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों की झड़ी लगा दी। फलस्वरूप वो घोर दुखी अशांत हो गई। ऐसे समय में ज्ञान सागर परमात्मा हमें फिर से अनादि निश्चित ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर पूर्ण साक्षी बना रहे हैं। सृष्टि नाटक को तथा अपने संकल्पों विकल्पों को साक्षी होकर देखने वाला मनुष्य ही सच्चा योगी है। अच्छा, ओम शांति। अगली कड़ी में देखेंगे बाबा ने वाह ड्रामा वाह सीरीज में क्या कहा है। ओम शांति। आशा करती हूँ आप सभी पूरा वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और इससे लाभ भी उठा रहे होंगे। आगे सीरीज़ में बहुत सारे परत दर परत ज्ञान की बातें खुलती जाएंगी और भी आनंद आता जाएगा। आशा करती हूँ कि आप इसे ज़रूर से देखेंगे। ओम शांति।